ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां झाड़ फूक के नाम पर जाति बदलने को लेकर मचा है बवाल। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां भाजपा के परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष सिमरिया विधानसभा के विधायक किशन दास। अंत में बात करेंगे पलामू की, जहां पूर्व मंत्री ददई दुबे ने सत्यसाई नर्सिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर बगाह से है, जहां झाड़ फूक के नाम पर जाति बदलने को लेकर बवाल मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को भगाकर हंगामा शांत करवाया है, लेकिन जिस तरह लोग आपस में भिड़कर एक दूसरे से उलझते नजर आए, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। दरअसल दवा इलाज के नाम पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप है। बताया जा रहा है कि शहर के चौरसिया गली में कैंप लगाकर भोले भाले गरीब लोगों का इलाज किया जा रहा है। लिहाजा स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। बता दें कि चिउटाहा स्थित रतनपुरवा ईसाई मिशनरी से आए कुछ एजेंट और पास्टर पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। ताजा मामला पटखौली थाना क्षेत्र के मलकौली वार्ड नंबर 2 का है। धनाहा, भीता और वाल्मीकि नगर के बाद बगाह शहर में धर्मांतरण की साजिश की पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। अभी कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। अब सवाल यह है कि शहर के पौष इलाके में इस तरह कैंप लगाने की इजाजत या कोई प्रशासनिक अनुमति दी गई थी या नहीं, क्योंकि जो महिलाएं या बीमार लोग उस कैंप में अपना दवा इलाज करवा रहे थे, उनकी ओर से कोई विरोध या आरोप नहीं लगाया गया। बावजूद इसके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसे धर्मांतरण का नाम दे रहे हैं। तत्काल इस पर रोक लगाने व कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं संचालक ललन राम जो बयान दे रहे हैं, वे चौंकाने वाला है। मिशनरी से जुड़े इस शख्स का कहना है कि जो लोग मंदिर या भगवान की शरण में थे, उनकी परेशानी दूर नहीं हुई, लिहाजा उनकी बीमारी और परेशानी प्रभु ईश्वर दूर करेंगे। इधर सामाजिक कार्यकर्ता निप्पू पाठक का कहना है कि गंभीर और असाध्य रोगों का इलाज अस्पताल में होगा कि ऐसे कैंप लगाकर झाड़ फूक से ठीक होगा, क्योंकि केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक के दवा इलाज का खर्चा उठा रही है। वहीं बिहार सरकार भी 2 लाख तक के इलाज की योजना चला रही है। बहरहाल मामला गंभीर है, क्योंकि दवा इलाज को लेकर बात बहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़ा है। लिहाजा समय रहते इसकी जांच बेहद जरूरी है। धर्म परिवर्तन का आरोप है। मलकौली वार्ड संख्या 2 में ये चौरसिया गली के पास जो रास्ता आता है, ये रतनपुरवा से कुछ ईसाई मिशनरी वाले आते हैं और ये सभी धर्मों के साथ छेड़खानी इनका शुरू से रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, पंडित जी हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, इन सभी के साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों को भी बीमारी हो जा रहा है झाड़ फूँक के नाम पर। इन लोगों ने मैंने काफ़ी तरह से लालच दे करके और लोगों के खिलाफ खड़ा करते हैं और धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं। बताइए, किसी के अंदर अगर कैंसर है तो भगवान का नाम या यीशु का नाम लेने से ठीक होगा, और इस तरह का प्रवचन करा करके हमारे गरीब लोगों को ये डाइवर्ट करके धर्मांतरण का काम कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं उसको तत्काल बंद किया जाए और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं यही कहूँगा। क्या नाम हुआ? निप्पू कुमार पाठक। हो रहा है, कहा जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो इसमें जितने परेशानी से ग्रसित है, बाबू उठे खड़ा होना, जितने लोग बीमारी से ग्रसित है, जो हर जगह देवता देवी मंदिर में गया, माथा पटक थक गया, डॉक्टर के यहाँ चले गए, पैसा खत्म हो गया, जमीन जायदाद बेच दिए, वो लोग आए हैं, उनको जीवन दान मिला है। आप इलाज कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। परमेश्वर पिता है इलाज करने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललन राम। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। केरेडारी प्रखंड के कार्यकर्ताओं को भाजपा की कृषि फार्म मैदान केरेडारी में कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए परिवर्तन यात्रा निकालकर वर्तमान सरकार को बदलने का संकल्प लिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि राज्य की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। सरकार जनता से जो वादा करके सत्ता पर काबिज हुई है, वर्तमान सरकार के द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया। 5 लाख बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया गया था। 5 वर्षों में 25 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज भी युवा बेरोजगार है। सरकार नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा की थी, लेकिन किसी भी युवा को भत्ता नहीं दिया गया। वादा खिलाफी कर जनता सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस परिवर्तन यात्रा में
हम सबों के अभिभावक और प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस यात्रा के प्रभारी परम श्रद्धेय राकेश प्रसाद जी, पूर्व विधायक अभिभावक लोकनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और आप सब महती संख्या में यहाँ उपस्थित है, आप सबको हम अपने तरफ से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि विपरीत मौसम में भी आप कोने कोने से यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उसमें महागठबंधन के तरफ से हेमंत सोरेन जी घोषणा पत्र जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इस प्रकार अगर देखें तो 5 साल में 25 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी होता है, परंतु एक भी युवाओं को नौकरी देने का काम नहीं किया। और तो और उन्होंने कहा था कि जब तक अगर हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या किसी को मिला? क्या नहीं मिला। माता बहनों के चूल्हा खर्च के नाम पर बोला था 2,000 प्रत्येक महीना चूल्हा खर्च देंगे। किन्हीं भी दीदी बहन को मिला? क्या नहीं मिला। और तो और अभी आप पूरे झारखंड में जिस प्रकार अराजक स्थिति हो गई है, जहाँ आकाश हो, जहाँ पताल हो, जहाँ बालू का सवाल हो, कोयला का सवाल हो, पत्थर का सवाल हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप सबों से बस यही आग्रह करने के लिए आए हैं, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनानी है। आप सबसे आग्रह है कि जोश खरोश के साथ। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी की ग्राम पंचायत रोनी के पचवई में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में प्रमुख रूप से विगत दिनों हुई भयंकर बारिश के चलते खेतों में बोई हुई खरीफ की फसल बर्बाद हो गई। बारिश से गांव में दर्जनों मकान धराशायी हो गए। 25 केवी का 5 महीने से ट्रांसफार्मर फूका है, बदला नहीं गया। ग्राम पंचवई से कोरियनपुरा के मध्य रिप्टे पर पुल बनवाए जाने, हर घर नल योजना के अंतर्गत हर घर में पानी पहुंचाए जाने को लेकर आज किसानों ने पंचायत में नारेबाजी करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ये ग्राम पंचायत रोनी का गांव पचवई है। यहाँ की आबादी लगभग 1,000 है और लगभग 1,000-1,200 बीघा यहाँ खेती योग्य जमीन है। यहाँ पर किसानों ने इस वर्ष खरीफ की फसल में तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें बोई थी, लेकिन विगत दिनों हुई यहाँ पर भयंकर वर्षा ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया और उनकी लागत और मेहनत सब डूब गई। आज यहाँ पर किसान पंचायत हो रही है। आज यहाँ किसानों की पीड़ा सुनने को मिली है। किसान इस समय इतनी समस्याओं से घिर गया है, किसान की व्यथा आज सुनी गई है। किसान बता रहे हैं कि इसके पहले हमारी रबी की फसल 5 महीना पहले खराब हुई थी। ओला वृष्टि के चलते यहाँ चना, मटर, राई, गेहूं की फसलें बर्बाद हुई थी, जिसका अभी तक हम लोगों को ईमानदारी से मुआवजा नहीं दिया गया। अब इस वर्ष हमारे ऊपर ये लगातार दोहरी मार है और एक बार फिर भगवान हमसे नाराज हो गए और यहाँ पर भयंकर वर्षा हो गई, जिसके चलते तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल नष्ट हो गई। आज यहाँ पर किसान सरकार की ओर ये टकटकी लगाए खड़ा है कि सरकार कब हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराएगी, कब हमको मुआवजा देगी। तो आज पंचायत के माध्यम से किसानों ने मांग की है मुख्यमंत्री जी से, तहसील प्रशासन से, कि हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और हमको मुआवजा दिया जाए, बीमा क्लेम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अयोध्या। कौन से गांव के हो? पचवई। क्या है समस्या आपकी? आपकी हमारी समस्या जा है कि मूंगफली बिल्कुल सूख गई और वादा मूंग सूख गया, सारा घासा से भी वहाँ। क्या बीघा में भाई थी? वादा बांधे 2 बीघा में, और बाकी में मूंगफली लगी। तो कोई लेखपाल वगैरह आया, अधिकारी कोई आए देखेंगे? कोई नहीं आते, कोई नहीं आया है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं फिर? आप ही जानो जो कछु चाहना है मुआवजा दो। माता जी क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है?
आए तो हम यही पचबई की। का समस्या है माता जी? अब देखा समस्या वो है मूंग जत्ती सब सहेगा कछु नहीं बचा। कोई अधिकारी नहीं है सर्वे नहीं कर? कोई नहीं। कितने बीघा जमीन है आपके पास? जमीन तो 10-11 बीघा। क्या बोया था उसमें? उसमें जत्ती लीबू भी थी वो मूंग कछु मूंगफली। क्या स्थिति है फसल? फसल की जगह ही ऐसी है बिल्कुल सहेगा ही। कितना यानी 100% में कितना नुकसान है? नहीं हम जानत के कितना नुकसान है कछु तो बचो नहीं। कुछ नहीं बचो। को खेत पे सर्वे करवे नहीं आओ लेखपाल? नहीं कोई नहीं है। का चाहती हैं आप लोग? अब का चाहो मदद करो कछु। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मोहल्ला कुंदनपुर। क्या समस्या है आप लोगों को? ये है पानी भागा करवे की हाय खेत है गांव में जावे की बहुत समस्या आती है। ये कब से समस्या है ये हो गए 5-6 साल से ज़्यादा कोई सुनाई नहीं हो कोई रही? सुनाई नहीं हुई। अच्छा ये जब पूरा भर जाता है फिर आप लोग कैसे निकलते हैं? बहुत निकलते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ऐसे घूम के जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर? कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। हाय खेत निकलने में बहुत समस्या आती है यहाँ पे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। महूरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो पर ट्रक ने कंटेनर में टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक के क्लीनर और चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है? अजय यादव। क्या आप ये क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ आपके सामने एक घटना हुई है, क्या मामला हुआ है? वो 2 लोगों की मौत हो गई है और वो करीब 3 बजे के समथिंग की बात है। अच्छा। और एक लड़के का हाथ और पैर नहीं मिला है। मतलब उसके कट गए पूरे हाथ? हाँ। अच्छा, काय का एक्सीडेंट हुआ है? 2 कंटेनर, एक कंटेनर एक ट्रक का। तो ये खड़े थे कि चल रहे थे आगे से, मतलब एक ही साइड से चल रहे? एक ही साइड से। और वो वहाँ पर निकल गया और ये उसमें घल के यहाँ से मुड़ के यहाँ आ गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। विश्रामपुर प्रखंड के नौगाड़ा ग्राम में सत्य साई नर्सिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ दुबे ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर श्री दुबे ने बोला, ऐसा संस्थान का खुलना गर्व की बात है। हॉस्पिटल के साथ साथ नर्सिंग के माध्यम से लोग पढ़ाई कर नौकरी कर सकेंगे। क्षेत्रीय युवाओं के लिए ये नर्सिंग वरदान के रूप में साबित होगी। आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल का तेजी से विकास होगा। वहीं उपस्थित चेयरमैन नितेश पाठक ने बोला, क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते हुए हॉस्पिटल का खोलना मेरे एक सपना था जो आज पूर्ण होते दिख रहा है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।